बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साइंस की कुछ बेसिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले साइंस है क्या? साइंस इज नॉलेज दैट वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बताता चलूँ कि दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली टू टाइप ऑफ थिंग्स। वन इज़ अ मैटर, अनदर इज़ अ एनर्जी। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ वज़न रखती हो और एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे तो हम उसे मैटर कहेंगे। मैटर को हम अगर कैटेगराइज करें तो मैटर इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज़ अ लिविंग मैटर, अनदर इज़ अ नॉन लिविंग मैटर। लिविंग मैटर हैव अ कैपेसिटी टू मूव एंड ग्रो। थिंग्स जो हैं वो ग्रो भी कर सकती हैं और मूव भी कर सकती हैं। उनमें जो डाइजेशन का अमल भी होता है, एक्सक्रीशन का भी होता है, रिप्रोडक्शन भी करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस, डाइजेस्ट, एक्सक्रिएट। सो मैटर को हम क्लासीफाई करेंगे इन दो कैटेगरीज में, लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर। एनर्जी, एनर्जी इज एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की जो सलाहियत है, कुव्वत है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में हमें मिलती है। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट, मैकेनिकल, न्यूक्लियर, दिस ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दे कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म में से चेंज होती हैं दूसरे फॉर्म में। सो दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली टू टाइप ऑफ थिंग्स। वन इज अ मैटर, अनदर इज अ एनर्जी। अगर हम लिविंग थिंग्स को देखें तो लिविंग थिंग्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री categories. One is a animal, second one is a plants, and third is microorganisms. On basis of living matter, we classify science into two branches. One is a biological science, another is a physical science. Biological science is also known as a biology. Biology is a Greek word. बायोलॉजी में जितने भी वर्ड्स हैं 90% ग्रीक लैंग्वेज में से लिए गए हैं। बायोलॉजी खुद ग्रीक वर्ड है। बायो इन लॉजी, बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि मैटर की जो एक कैटेगरी है लिविंग थिंग्स, we study living things in biological science. बाकी रह गई नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ब्रांचेस। वन इज बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बिकॉज ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफाई होते हैं वो तीन कैटेगरीज में होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स and microorganisms. On that basis, biology is also classified into three main branches: botany, zoology and microbiology. Botany is a study of plants, zoology is a study of animals, and microbiology is a study of microorganisms. Microorganisms क्या होते हैं? वो जानदार, वो ऑर्गेनिज्म दोज वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आइज। खुले आँख से जो हम नहीं देख सकते उस ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वी कैन सी सच ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नोन एज माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ इज अ ग्रीक वर्ड। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन living things. Microscope is a Greek word. Micro means small, scope means to see.
mean the device which is used to see the tiny organism, tiny things known as a microscope. On basis of organization, organisms are classified into two categories: unicellular and multicellular. Unicellular itself is a Greek word. Uni mean one, cellular mean cell, organism mean living things. Mean those organisms whose body is made up of single cell, cannot see with naked eyes. खुले आँख से हम नहीं देख पाते ऑर्गेनिजम्स को, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, दे लिव इन वाटर, मे बी मैरिन और फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल्स क्या हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, algae, yeast, these are the unicellular organism. And another type is a multicellular. Multicellular is also Greek word. Multi mean many, cellular means cells, organism mean living things. Those organisms, their body is made up of many cells. Such organisms known as multicellular. उन्हें हम multicellular कहेंगे. Such as a cat, human, plants. These are the multicellular. देखा जाए तो दोनों टाइप यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बोथ आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो हम कह सकते हैं सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जस्ट लाइक दिस बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। हमारी जो बॉडी बनी हुई होती है वो सेल की बनी हुई है, बुनियादी उनका जो यूनिट है वो सेल है। The concept of the cell was given by Robert Hooke in 1665. It was not possible to discover the cell without the microscope, so it is necessary for cell discovery that we must invent microscope. So microscope was invented by Galileo in 1610. Then after a few years, the cell was discovered by Robert Hooke. He observed the cork. And you see, cork was made up of small chambers. He named such chamber as a cell. तो हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर both type of organisms are made up of cell. Cell is a basic structural and functional unit of all living things. अगर हम सेल को देखें तो बुनियादी जो पार्ट्स हैं सेल के वो तीन, वो चाहे सेल प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बेसिकली सेल के बुनियादी पार्ट्स तीन हैं। वन इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अनदर इज़ अ साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज़ अ न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन is also known as a plasma membrane, unitary membrane. This membrane is made up of lipoproteins. Lipoprotein is the conjugated molecules made up of lipids and protein. So cell membrane is the outermost boundary of the cell. सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की बाहर की जो बाउंड्री है, जो सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है, उस मेम्ब्रेन को, उस लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। Actually, cell membrane is a semi-permeable or differential permeable nature. It allows only selected substances to move in and out. It gives the shape and protect the cytoplasm. सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो साइटोप्लाज्म को कवर करना, उसको प्रोटेक्ट करना और सेल को शेप देना। दूसरा जो पार्ट है सेल का वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली मेटाबॉलिक सेंटर वेयर ऑल द मेटाबॉलिक एक्शंस आर परफॉर्म्ड। जैसे कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, नोज, वैसे ही सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं
जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सच एज एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, nucleus, nuclear itself is a cell organelle. These all organelles are present in cytoplasm. They perform a specific function. And third one is a nucleus. जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो सब पे जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस करता है। इसलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। मोस्टली इन एनिमल सेल इट इज़ प्लेस्ड इन अ सेंटर एंड इन प्लांट इट इज़ प्लेस्ड एट साइड बिकॉज ऑफ द लार्ज vacuole, and nucleus is the brain of a cell which control all the activities of a cell. In plants there is a complementary component known as a cell wall. Cell wall major component नहीं, because it is absent in animal cell. Cell wall animal cell में मौजूद नहीं, बाकी जो चारों किंगडम्स हैं उनके सेल में सेल वॉल मौजूद है, एक्सेप्ट एनिमल किंगडम. सो सेल वॉल एक्चुअली इट्स अ रिजिड लेयर अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, present in plants, bacteria, and fungi cell. In plants, cell wall is made up of cellulose, and cellulose is a type of carbohydrate which gives the rigidity and support to the plant cell. Now the cell organelles. In animal cell, many organelles are present. For example, vacuole. Vacuole, actually these are the spaces present in cytoplasm for storage of different substances such as air, food, and waste material. In animal cell, many vacuoles are present, but in plant, the large single vacuole is present. Due to this reason, nucleus of plant cell is placed near the cell wall. Chloroplast. Chloroplast is present only plant cell, not in animal cell. It is a double membrane organelles which helps the plants in photosynthesis. Thus in chloroplast there is a green pigment known as a chlorophyll which traps the light and converts the sunlight into photo energy such as a glucose. Mean chloroplast का function क्या है? It converts the inorganic substances into organic substance. Water and carbon dioxide, these are the reactants of photosynthesis. In presence of sunlight, this water and carbon dioxide is converted into glucose, oxygen. This whole reaction takes place in chloroplast.